हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धर्मेश सिंह आपके सामने आज फिर पेश हूँ एक नई एक्सरसाइज लेकर 7.2। इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीजें हम सीखेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मान लीजिए ये एक पेन है। इस पेन को हम दुकान पर खरीदने जा रहे हैं। ये पेन आपका 10 रुपीज का आता है, लेकिन उसने कहा कि ठीक है आप इसको 8 रुपीज दे दीजिए, 8 रुपए में मैं आपको ये पेन दूंगा। तो उसने क्या किया, 2 रुपए आपको छूट दे दी। इस 2 रुपए छूट को ही क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है। क्या कहता है? डिस्काउंट कहता है। और डिस्काउंट हमेशा इस पर जो प्राइस लिखी होती है, इस प्रोडक्ट पर जो प्राइस लिखी होती है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। उसे क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। इस पर जो रेट लिखी होगी कि 10 रुपीज लिखा हुआ है या 12 रुपीज लिखा हुआ है, वही क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। इस मार्केट प्राइस को ही क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। किस प्राइस के नाम से? लिस्ट प्राइस के नाम से। अब आपने ये पेन 10 रुपीज का था, लेकिन अब आपको कितने में मिला? 2 रुपीज लेस करके 8 रुपीज में मिल गया आपको। 10 रुपए का पेन आपको 8 रुपए में मिल गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो? कितने में दुकानदार ने आपको बेचा? 8 रुपए में बेचा। और दुकानदार ने कितने में खरीदा, वो बात की बात है। दुकानदार को वो पेन कितने में मिला वो बात की बात है, लेकिन आपको कितने में मिला वो पेन? 8 रुपए में। तो दुकानदार ने जो सामान आपको बेचा वो सामान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। और जो हमने खरीदा वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी। मार्केट प्राइस को एमपी से डिनोट किया जाता है। और डिस्काउंट क्या होता है? हमेशा मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस पर ही होता है। मार्केट प्राइस को ही लिस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। इतनी छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब जैसे ही क्वेश्चन चालू होगा ये मोटी मोटी बातें और समझ में आ जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या आता है कि आप अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये 10 रुपए का पेन था, आपने 2 रुपए में उसमें कम कर दिया, 8 रुपए का लेकर आए, तो आपको कितना % डिस्काउंट मिला? तो आप क्या लिखेंगे? डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंट। यानी डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है हिंदी में छूट। क्या होता है? छूट। हिंदी में कहते हैं इसको छूट। और डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमेशा ये आपको देता है मार्केट प्राइस पर। किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं इसको, मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, मार्क प्राइस भी कह सकते हैं इसको, लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, ये सब चीजें एक ही है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और डिस्काउंट किस पर मिलती है? हमेशा मार्केट प्राइस पर ही मिलती है। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। कितनी कॉस्ट प्राइस लिखा है? अब अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट का मतलब परसेंटेज से भी हो सकता है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट अपॉन एमपी, मार्क प्राइस इनटू 100। ये एक फॉर्मूला बनकर सामने आता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझे। मान लीजिए एमपी आपको दिया हुआ है 100 रुपीज। ठीक है, आपको वो चीज एसपी की सेलिंग प्राइस में दिया, आपको वो सेल किया गया मान लीजिए 70 रुपीज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? मैंने आपको कहा एमपी माइनस एसपी। एमपी 100 था, ये 70 था, 30 रुपीज तो क्या आ गया आपका? डिस्काउंट।
अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितना है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस कितनी है 100 इंटू 100। कितना परसेंट डिस्काउंट आ गया, 30% डिस्काउंट आपको दिया गया। किस पर, 100 रुपीज में आपको कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट दिया गया। अब यहीं से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। मान आपको ये दिया था, अब आपसे ये पूछ सकता है कि एसपी निकालो, यानी उसने कहा कि 100 रुपीज तो मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट कितना है 30 रुपीज, तो एसपी आपको निकालना है। एसपी याद करना, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, एम पी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है 100 रुपीज है माइनस 30, एसपी इज इक्वल टू कितना हो गया 70 रुपीज में वो बेचा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिस्काउंट तो 30% है, डिस्काउंट 30% है और सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपये डिस्काउंट दिया किसी चीज को और बेचा गया कितने में 70 रुपीज में, तो उसका मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या था, पहले उसका लिस्ट प्राइस क्या था। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो वापस से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस के बारे में आपको नॉलेज हो गई। आगे चले, यस नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास में आता है, एक चलता है एसटी, एक चलता है VAT, फिर चलता है GST, GST। तो ST ये था सेल टैक्स। आज से पहले, कुछ सालों पहले जितनी भी सर्विसेज थी उस पर एक टैक्स लगता था, उसे कहते थे सेल टैक्स। वो हर सर्विसेज पर अलग अलग था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेल टैक्स को बंद करके एक नई टैक्स योजना बनाई, इसे कहा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये उसको नाम दिया गया। इसके बाद में फिर एक आया कि बार बार में टैक्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने क्या लगाया, GST लगाया। GST का मतलब है गुड सर्विस टैक्स। अब आपने देखा होगा ना कि 2% GST है, 3% GST है, 28% GST है। तो वो GST का मतलब है कि दुकानदार जितना भी सामान बेचेगा, जो भी सर्विस बेचेगा, उस पर GST लगता है, उस पर एक टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स किसमें आता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो टैक्स जमा होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट में तो क्या होता है, मार्केट प्राइस से प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ग्राहक को फायदा होता है। 100 रुपए की चीज है, 80 रुपए में मिल रही है, तो 20 रुपए का फायदा किसको होगा, ग्राहक को होगा ना। GST के अंदर क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो भी होती है, उस मार्केट प्राइस के ऊपर GST, अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और उस पर GST 1% लगा, तो आप 100 रुपए पर 1 रुपए देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 100 + 1 = 101, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो GST एड वेट और टैक्स, जहां भी ये शब्द आ जाए, इसका मतलब है कि जो भी मार्केट प्राइस होगी उससे एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ेगा, यानी मार्केट प्राइस में उस टैक्स को हमको ऐड करना पड़ता है। जबकि डिस्काउंट में मार्केट प्राइस जो भी होगी, उस मार्केट प्राइस में से हमें जो वैल्यू दी गई है
डिस्काउंट के रूप में उस वैल्यू को कम करना होता है। तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या होती है, फिर कम हो जाती है, जबकि जितने भी टैक्स हैं उन टैक्स में सेलिंग प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। 100 रुपए की चीजें बेचा कितने में, 110 रुपए में, तो कितना हो गया, बढ़ गया ना 100 रुपए से ऊपर। तो टैक्स में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, जबकि डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। अंडरस्टैंड? यस। अब इससे रिलेटेड एक चीज और आती है कि आप कभी कभी आपको कहता है कि SI, फाउंड आउट SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ₹100, इसमें कुछ चीजें हैं। SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब होता है टाइम। P का मतलब प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हिंदी में मूलधन। R का मतलब रेट, दर, और T का मतलब टाइम। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि 1000 रुपए के 1000 रुपए 10% की दर से 10% रेट पर 2 साल में कितना हो जाएगा। तो 2 ईयर तो क्या हो गया, समय हो गया। T बराबर कितना हो गया, 2। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू 1000 रुपए, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। SI, तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ SI निकालने के लिए आपने P का मल्टीप्लाई किया R से और T से। यहाँ पर 100, 10, 20 चाहे किधर से काट दे, मैंने ये काट ली। तो 200 रुपीज मेरा क्या हो गया, SI हो गया। SI का मतलब होगा इतना ब्याज। अगर यहाँ पर वो पूछ ले A का मतलब होता है अमाउंट। मान लीजिए आपने किसी को, बैंक ने आपको 1000 रुपए दिए 2 साल के लिए, वो केवल सिंपल इंटरेस्ट दे ले रहा है कि 2 साल में आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ये पैसा दिया जा रहा है। आपको 2 साल के बाद में कितना पैसा लौटाना है, तो अमाउंट होता है P प्लस A, P प्लस SI। इसके लिए केवल सिंपल इंटरेस्ट से अगर लेना है तो P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट में अगर मूलधन को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाता है A इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 था, ये 200 जोड़ दिए तो A की वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1200, यानी 1200, 1200 रुपए आपको बैंक को लौटाने पड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप बहुत आसानी से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, के बाद में आता है आपका CI इज इक्वल टू P होता है 1 प्लस R अपॉन 100, ये T माइनस P। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो सब कुछ याद कर लिया। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट होता है, T का मतलब टाइम होता है। बस अब आपसे CI पूछा तो CI के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SI पूछा तो SI के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब हिंदी में होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र साइकिल कैसे लगती है उसी प्रकार से होता है। एक ईयर पे जो पैसा बनेगा वो उसका अमाउंट अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। फिर उसके अगले साल जो बनेगा अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है। तो साइकिल इस तरह से होती है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सेम रहता है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए A इज इक्वल टू P प्लस CI कर दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका P1 प्लस R अपॉन 100
बस ये कर दो, तो ये दोनों ही सही है। आगे समझ में चले, आगे चले। यस, क्वेश्चन यहां से आप शुरू करें। क्वेश्चन आपको दिया है, ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। जितने भी उसकी दुकान में आइटम्स हैं उन सभी आइटम पर उसने क्या किया, 10% दे दिया डिस्काउंट, कि 10% जाओ, तुमको 10% की छूट है, लूट सको तो लूट लो, है ना। तो देखे होंगे ना, बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हैं, है ना, सेल 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 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, और हम जैसे शरीफ इंसान, भोले भाले इंसान उनके जाल में आके फंस जाते हैं। देखा ना कि वहाँ पर लिख देते हैं जिस कपड़े की रेट 500 रुपये भी नहीं होनी चाहिए उसकी रेट लिख देते हैं 1500 रुपीज़, 1500 रुपये उसकी रेट है और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी पहले से वो 500 का था, लेकिन अब वो कितने में मिल रहा पड़ रहा हमको, 750 रुपये का मिल रहा है, और हम बड़े शौक से जाते हैं सेल के अंदर। तो ऐसी वो दुकान है, इसमें ये सेल चल रही है, 10% डिस्काउंट दे रहा है वो ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम, सभी मार्केट प्राइस पर, जो भी मार्केट प्राइस उसमें लिखती है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस, एक पेयर जींस के लिए, और 2 शर्ट ऑफ मार्केट प्राइस, जिसकी एक की मार्केट प्राइस कितनी है, 850 रुपीज। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बस सब कुछ हो गया। यहां आपने क्या लिखा कि डिस्काउंट कितना है, %10। वन जींस कॉस्ट MP, मार्केट प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आपको निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या आप करेंगे, 10% ऑफ 50 रुपीज, तो परसेंट की जगह 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, और ये आपको बता चुके हैं। यानी एक चीज पर 145 रुपीज उसको क्या मिला, डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। MP माइनस डिस्काउंट हो गया, तो SP इज इक्वल टू MP की वैल्यू कितनी है, SP इज इक्वल टू MP की वैल्यू आपको दी हुई है 1450 माइनस 145। SP आपके पास आ गया, यहाँ पर आप देखो MP की वैल्यू कितना है, 1305 रुपए, इतने की एक जींस उसको पड़ी, एक जींस उतने की पड़ी। अब उसने कहा है एक शर्ट, 1 शर्ट कॉस्ट, यानी मार्केट प्राइस कितनी है उसकी, 850 रुपीज, तो 2 शर्ट्स का कितना पड़ेगा, MP इज इक्वल टू 850 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1700 रुपीज। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहो तो आप एक एक पर निकालोगे तो इसका एक का 10% निकालना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे बढ़िया आप दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10% ऑफ 1700 रुपीज क्या निकल रहा है, डिस्काउंट। क्या निकलेगा, डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट निकला, तो 10% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1700 अपॉन 100,
1020 आपके पास 170 रुपीज, ये क्या आ गया डिस्काउंट। यहां आपने डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। एसपी इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले कहा एमपी माइनस डिस्काउंट होता है, तो एमपी में डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया, तो एसपी इज इक्वल टू 1700 माइनस 170, 0 3 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, एसपी इज इक्वल टू हो गया 1530 रुपए, यानी 1530 रुपए। अब एक एसपी ये रहा, एक एसपी ये रहा, इसका मतलब जींस पे तो उसने इतना पैसा दिया है, 2 शर्ट पर इतना पैसा दिया। टोटल एसपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखिए टोटल एसपी। टोटल एसपी निकाला आपने, कितना लिखा 1305 प्लस 1530, इनको ऐड करेंगे, ये आपके पास में हो गया 38 रुपीस। एक क्वेश्चन करने का तरीका तो ये है, जो बहुत ही सरल है। सेकंड आप क्या करें, यहां पर आप लिख सकते थे कि ये पैसा कितना है 1450 रुपीस, और एक शर्ट का कितना है, तो 2 शर्ट का कितना हो गया 1700 रुपए, और इसको जोड़ लें, इन दोनों को आपने जोड़ लिया 1700 और 1450 रुपए, इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका डिस्काउंट निकाल दें, तो आपको क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। एमपी वो था, सेलिंग प्राइस ये था, देख लो आप आंसर कि कितना आंसर लगा डायरेक्ट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका यही है। ठीक है, ओके गाइस, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 1300 नहीं 13,000 है, कितना है 13,000 रुपीज, कि एक टीवी का प्राइस कितना है 13,000 रुपीज है। द सेल टैक्स व्हाट यू आस्क हियर, सेल टैक्स, तो क्या करेंगे, सेल टैक्स पूछा है तो सेल टैक्स में क्या कर देंगे, आपको पता है ना, सेल टैक्स में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, किसमें, तो जो भी मार्केट प्राइस दी जाएगी उस मार्केट प्राइस में आप सेल टैक्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे ही सेल टैक्स में ऐड करेंगे तो क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई क्या, कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस कह सकते हैं। द सेल टैक्स चार्ज इट द रेट ऑफ 12%। मान लीजिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कह दिया है कि आपको क्या करना है, मान लेना है। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर सीपी कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपीज, देन रेट ऑफ परसेंट टैक्स 12% ऑफ 100, तो कितना हो गया 12/100 इंटू 100 12 रुपीज। तो एसपी कितना बना, एसपी बराबर क्या होता है सीपी प्लस टैक्स। सीपी आपका कितना है 100 रुपीज है, प्लस टैक्स कितना है 112 रुपीज में वो चीज आपको पड़ी। यहां से आप चालू करेंगे कि अगर वो चीज 112 रुपीज एसपी देन सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, 1 रुपए एसपी देन सीपी इक्वल टू 100/118। अब उसने कहा है कि एसपी कितने में 13,000 रुपीज, 13,000 रुपीज एसपी देन
सीपी, ये आपको मल्टीप्लाई करने पर कितने का पड़ेगा, आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखो छोटे बच्चे बन जाओ, 2 5 जा 10, 2 9 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 0 2 0। इसका आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका डिवाइड जैसे ही आप इसका डिवाइड कर देते हैं, आपके पास में देखो कोई ऑप्शन है क्या, ये यहाँ पर आप छोटे बच्चे बन जाओ, वापस से यहाँ पर देखो 2 से करो, 2 9 जा 18 11, तो 1 टाइम दिया आपके पास, चलिए यहाँ पर 15 में से हो गए 6 और ये 0, 10 में से 5 गए, हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 4 से करके देखिए, 4 9 जा 36 23, 5 से करेंगे तो 5 45, ये हो गया। ठीक है, तो आप इसका क्या करते हैं, यहां से आप इसको हटा, यहां आपने लिख दिया अरे 118 क्यों है, 112 है भाई, ये थोड़ा गलत है। 112 रुपए तो क्या गए, 112 रुपए तो क्या आ गया, आपका एसपी आ गया, 112 रुपए एसपी आ गया। तो आप कैसे देंगे कि 112 रुपीज एसपी देन सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, 1 रुपीज देन सीपी 100 अपॉन 112 रुपीज। ये है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, सॉरी, ये लिखा हुआ है कि किसने कहा कि एससीपी इज इक्वल टू 13,000 रुपए लिखा है, सेल टैक्स इतना लिखा है, तो सीपी कितना बना आपके पास, एसपी इतना दिया हुआ है, एसपी सीपी 100 रुपीज, सीपी देन एसपी इक्वल टू 112 रुपीज, क्योंकि सीपी की आपको दिया हुआ है 1 रुपए, सीपी देन एसपी 100 रुपीज, 100 रुपीज, 13,000 रुपीज सीपी देन एसपी, इनको मल्टीप्लाई करें, 13 टू जा कितना होगा 26, 13 में जा 13 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 13 और 2 15, 1 13 में 13 1 14, एक जीरो बचा है, तो 14,560 रुपीज, इतने रुपए का वो टीवी है। देखिए गलती ये हो गई थी थोड़ी सी, क्या कि ध्यान दिया नहीं और हम डायरेक्ट करना शुरू कर दिए, तो कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी मानव क्या है, गलतियों का ही तो एक पुतला है, उससे गलती होना स्वाभाविक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, इन चीजों को जरा माइंड ना करें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ टीवी 13,000 रुपए, प्राइस कितना है 13,000 रुपए, उस टीवी का प्राइस दिया हुआ है और उसने कहा है कि 12% उस पर क्या है टैक्स लग रहा है, तो 13,000 पर 12% टैक्स निकाल दो। आप इस क्वेश्चन को एक तरीका और मैं आपको समझाने की जा रहा हूं, उससे भी हम कर सकते हैं
कि आपने क्या किया 13,000 रुपए पर कैपिटा 12% का। अब वो टीवी कितने का, मान लो कि टीवी आपको कितने का दे रखा है, सीपी बराबर 100 रुपीज। 100 रुपीज तो 100 पे कितना परसेंट टैक्स निकलेगा, 12% निकलेगा। तो 100 पर 12% टैक्स उसको निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो आपने कितना निकाला, 112 रुपए। 112 रुपए में वो बेच रहा है। तो सबसे पहले क्या था, वो टीवी कितने में, 13,000 में। तो जब 100 रुपीज सीपी है तो उसका एसपी कितना है, 112 रुपए। अगर 1 रुपए सीपी होगा तो एसपी कितना होगा, 112 बटे 10 100 रुपए। अगर 13,000 रुपए सीपी है तो कितना हो जाएगा, तो 112 इंटू 13,000 अपॉन 100 ये कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका इतने में टीवी बिका, यानी वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो आपको ये पता है कि सेल टैक्स जो भी है वो किस पर निकलता है, वो ऐड होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 12% ऑफ 13,000, तो 12 अपॉन 100 इंटू 13, 12 25 3 12 15, 1560 रुपए। 1560 रुपए आप इसमें ऐड करें, 1560। तो आपका 0 6 5 4 1 इतना आ गया। कितना टैक्स लग रहा है, 12% टैक्स लग रहा है। देखो कितना सरल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का ही आंसर है। आपने कहा 12% ऑफ 13,000। आपको पता है कि परसेंटेज जो भी डिस्काउंट है या टैक्स है वो किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पर निकलता है। तो यहां पर वो दिया हुआ है कि 13,000 रुपए उसकी प्राइस है, तो वो मार्केट प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, है ना। तो इस पर उसने 12% निकाला, तो 12% कितना, 1560 रुपए, यानी 1560 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि मार्केट प्राइस जो है एमपी प्लस क्या, एमपी प्लस टैक्स या डिस्काउंट जो भी होता है वो एमपी प्लस टैक्स है। एमपी में टैक्स को आपने ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया, आपका सेल प्राइस आ गया। तो सेल प्राइस कितना बना आपका, 1460 रुपए। देखो कितना शॉर्ट है, बट ये इसलिए किया जाता है कि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ता है। ये तो आप कहाँ निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिशन में आप फाइट कर रहे हैं, जब तो कॉम्पिटिशन में आप निकाल सकते थे, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आई बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%। एक सेल में चला गया, अरुण नाम का कोई बच्चा है, वो एक सेल में चला गया और वहां जाकर उसने क्या किया, स्केट जानते नहीं क्या हैं, अच्छा आजकल के बच्चे सब जानते हैं, अरे पैरों के नीचे पहिए लगाकर जो घूमते इधर उधर घूमते यूं उड़ते रहते हैं, वही स्केट होते हैं, ठीक है। तो वो स्केट उसने 20% डिस्काउंट देगा। वही चीज देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 100 रुपए पर अगर 20 रुपए पर वो डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कितने का मिला, 80 रुपए का। कितने का मिलेगा, 80 रुपए का। वो चीज कितने की मिली है आपको, 80 रुपए की मिली है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट दे दिया और चीज का सेलिंग प्राइस दे दिया। मार्क प्राइस आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मार्क प्राइस पूछ लिया। तो आपको पता है ना मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे। चलिए यहां पर दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करें कि डिस्काउंट 20% दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस आपको दिया है 1600 रुपीज, ठीक है क्या। एमपी आप मान लीजिए कि एमपी क्या है, एमपी इक्वल टू 100 रुपीज, ये आपने मान लेट द एमपी 100 रुपीज बी 100 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट आपका बना
20% ऑफ 100, 20% के नीचे ये आ गया, मल्टीप्लाई में ऑफ हो गया ये 100, यानी वो चीज कितने की पड़ी, डिस्काउंट 20 रुपीज का। तो आपको पता है एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही याद हो जाएगा, वरना लाइफ में कभी याद नहीं होगा, बार बार में आपको लिखना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला है तो नंबर दे देता है कुछ परसेंट, जैसे आधा नंबर आपको मिल गया है ना, तो वो फॉर्मूला आपके लिए काम करता है। एसपी इज इक्वल टू आपको 100 में से 20 माइनस किया, एसपी कितने का पड़ा, 80 रुपीज का। अब ये यूनिटरी मेथड से हम यूज कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस, देखो यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे, ये कितने का है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जब दिया है तो सेलिंग प्राइस से ही शुरू करेंगे, मार्केट प्राइस जब दिया था तो मार्केट प्राइस से यूज करेंगे। आ गया समझ में? तो 80 रुपीज एसपी, देन एमपी 100 रुपीज, 1 रुपीज एसपी देन एमपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 80, 1600 रुपीज एसपी देन एमपी इक्वल टू 100 अपॉन 80 इंटू 1600, 10 से 10 ये 2 बार कट, तो आपके पास कितना का 2000 रुपए कि वो कितने का था, 2000 रुपए का था। यहाँ पर आप मार्केट प्राइस की जगह एक्स भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बन जाएगा 20% ऑफ x, तो 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो 1 अपॉन यानी x अपॉन 5, x अपॉन 5 की वैल्यू कितनी है, 1600 है, 1600 x अपॉन 5 की इस डिस्काउंट, तो ये टोटल कितना x था, ये x अपॉन 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 माइनस x, यानी 1, 5 में से 1 घटाया तो 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 ये बना, तो यहाँ क्या लिखते हैं x माइनस यहाँ पर x अपॉन 5, ये इज इक्वल टू कितना है 1600, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600, तो 4x अपॉन 5 इक्वल टू 1600, आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4x बराबर 1600 इंटू 5, x की वैल्यू निकालना है तो 1600 इंटू 5 अपॉन 4, 4 जा 16, और 400 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2000 रुपीज। इतना सरल है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको तो एक्स के मेथड से कराया था, कि हमको एक्स के मेथड, अरे भाई आप एक्स वाले मेथड से कर लें, चाहे आप यूनिटरी मेथड से कर लें, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। कुछ बच्चों को एक्स मेथड जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को यूनिटरी मेथड समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से इस बार करवा दिया। आगे समझे? तो मुझे समझ में आता है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। राइट डाउन, आई परचेज अ हेयर ड्राई, मैंने एक हेयर ड्राई अपने बालों को सुखाने के लिए, अपने बालों को सही करने के लिए मैंने क्या किया, एक हेयर ड्राई खरीदा। उस हेयर ड्राई का कॉस्ट मुझे कितना पड़ा, 5400 रुपए, 5400 रुपए में वो पड़ा मुझे। कितना महंगा आता है भाई, देख लो। इसमें क्या था, 8% इंक्लूड था, क्या टैक्स, टैक्स इसमें 8% इंक्लूड था। इस इंक्लूडिंग टैक्स के कारण वो मुझे कितने पड़ा, 5400 रुपए का वो मुझे पड़ा। अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, वैट के लगने से पहले उसका प्राइस कितना था। मान लीजिए कि वो कितने का है, 100 रुपए का है, पहले 100 रुपए का था,
लेकिन अब कितने का मिल रहा है, 8% वेट उस पर लग रहा है। तो 8% वेट लगा तो मतलब 8 रुपये बढ़ गए 100 रुपये पे, तो कितने का बना, 108 रुपये का बना। यानी अब उसकी कॉस्ट कितनी है, 108 रुपये है। तो जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आफ्टर कॉस्ट दी हुई है, तो बिफोर कॉस्ट निकालने के लिए आफ्टर कॉस्ट से ही बिफोर कॉस्ट में, आफ्टर कॉस्ट से बिफोर कॉस्ट, बाद वाली प्राइस से कहाँ पहुंचेंगे, पहले वाली प्राइस से। तो सबसे पहले लिखिए लेट द बिफोर एमपी इज बी, इस मतलब को बी 100 रुपीज, ठीक है। टैक्स आपको दिया 8%, टैक्स का मतलब वैट, वैट कितना दिया 8%। देन आफ्टर प्राइस कितने का बना, वो आफ्टर प्राइस कितना बना, 100 प्लस 8 इक्वल टू 108 रुपए, 108 रुपए आफ्टर प्राइस। देन बिफोर वैट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपए। ये वो फॉर्मूला है, ये यूनिटरी मेथड वो फॉर्मूला है जो ऐसे बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि जो बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, वो भी यूनिटरी मेथड से करना सीख जाते हैं। तो ये बहुत सरल तरीका है, इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो यूनिटरी मेथड से आप उसको करके देखें, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 1 रुपए आफ्टर प्राइस है, इस लाइन का मतलब जो लाइन यहां तक लिखी हुई है वैसे वैसे, तो 100 अपॉन 108। देन therefore 5400 रुपीज, अगर आफ्टर प्राइस तो बिफोर प्राइस 100 अपॉन 108 इंटू 54, यहां 2 से काटा, ये 54 बन जा 54 बन जा 54, तो ये आपके पास कितना हो गया 5000 रुपए। यानी पहले इसका प्राइस कितना था 5000 रुपए, और अब प्राइस कितना हो गया 5400। यानी 5000 का अगर आप 8% निकालेंगे तो 5000 का 8% कितना बनेगा, आपके पास में आ जाएगा। 5000 का 8% कितना होगा 400 रुपीज, कितना हो जाएगा 400 रुपीज। तो 5000 में 400 ऐड किया तभी तो ये 5400 अंडरस्टैंड। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आप लोग होशियार बनते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगे हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स का आंसर भी मैं देता हूँ। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में आता है, कमेंट्स आराम से कीजिए और समझिए। यहाँ कोई भी हेजिटेशन में नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा होशियार नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को आराम से रख सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पूछिए। अगर आज आप कमज़ोर हैं तो जब तक बने रहेंगे जब तक आपके अंदर हेजिटेशन है, इसलिए अपनी हेजिटेशन को निकालिए और क्वेश्चन को पूछिए। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स ऑफ 1800 रुपीज, 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। अरे अभी हमने टैक्स दिया था, अब जीएसटी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन निकाला था स्केटिंग वाला। ध्यान हो तो आपको कि 1600 रुपये में स्केटिंग खरीद रहे थे हम और 20% डिस्काउंट हमको मिल रहा था, तो कुछ वहाँ आंसर कितना आया था 2000 रुपये। वो 2000 क्या आया था मार्केट प्राइस पहले वाली, ठीक है। और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी हमने किया, उसमें क्या था वैट था। अब यहाँ क्या दिया जीएसटी दे दिया, तो आप वही मान लें कि जो आपको दिया गया है एन आर्टिकल बाद परचेज, यानी ये सेलिंग प्राइस दी हुई है,
तो आप पहले क्या लिखें, लेट द, कौन सी प्राइस लेंगे, तो कौन सी प्राइस लेंगे आप, इसमें कौन सी प्राइस लिखने की सोच रहे हैं बताइए। चलो इतना सा तो आपसे हम पूछ सकते हैं। लेट द प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इतना लंबा भी नहीं लिखना चाहो तो एक शॉर्ट में लिखो, ठीक है। लेट एमपी, लेट द एमपी ऑफ एन आर्टिकल बी 100 रुपीज, जीएसटी इंक्लूडिंग कितना परसेंट है, 18%। देन एसपी कितना बना, 100 प्लस 18 बराबर 118 रुपीज। अब यहीं से क्वेश्चन चालू हो गया, 118 रुपीज एसपी, देन एमपी इज इक्वल टू 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते थे, 1 रुपीज अगर है तो आपने क्या किया, 100 में इसका डिवाइड कर दिया। अब आपके पास 1239 रुपीज दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो 100 अपॉन 1239, ठीक है। देखो काटने की कोशिश करें तो आप इसका डिवाइड करें, कर दिया। अब यहां से लेकर यहां तक अगर हम डिवाइड करना चाहें 1200 तो 1 बार क्या, यहां 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, ये 9, ये 0, पॉइंट लगाया 5 पे 2, तो कितने बार गया, ये कट गया 10.5। 100 का मल्टीप्लाई किया 10.5 से, पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे कर दो, चलो हटाओ, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना हो गया, इतना। पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसके बाद में आपको पता लग गया 1050 रुपए की चीज थी, लेकिन जैसे ही उस पर जीएसटी लगाया तो जीएसटी लगाने के बाद में वो कितने का बन गया, 1239 रुपए का बन गया। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि जीएसटी कितना रुपए लगा, तो आप 1239 में से 1050 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जीएसटी आ जाएगा, वो कितना होगा, 18%। कितना परसेंट, 18%। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, इसका हमने कर दिया स्वाहा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, ऐसा मैं आशा रख सकता हूँ आप लोगों से। तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम आपके साथ में, इसी टाइम एक और नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। आपको वीडियो अच्छी है, बात आपको कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हैं, अच्छे बच्चे हो गए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते समय कि इस वीडियो को बच्चों से ज़्यादा, यानी 35 से 45 तक के पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे लाइक किया और मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज पेरेंट्स बहुत थका हुआ है, वो हर तरह से थक चुका है। कई स्कूलों में, बड़ी बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं केवल ये समझकर कि हमारा बच्चा आज किसी पड़ोसी से कम ना रह जाए, हमारे किसी रिश्तेदार से वो कम ना रह जाए, तो अपनी हर इच्छाओं को ख़त्म करके
वो अच्छी स्कूलों में भेजने की कोशिश करते थे, लेकिन वहाँ भी क्या पाते थे, स्कूल से रिपोर्ट आती है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, आपके बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी मोटी मोटी फीस देने के बाद भी उनको टेंशन बनी रहती है, और उसके बाद भी उनको ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से डेली देखते हैं, आप ध्यान से बिल्कुल डेली समझते हैं, तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस कहीं लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बहुत मोटी फीस आप लोगों से वसूलते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलता क्या है, वहाँ भी निराशा हाथ लगती है। 1000 बच्चों में से अगर 10 बच्चे अच्छी परसेंटेज वाले निकलते हैं, तो बाकी के बच्चे कहाँ पे? मैं भी ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ, मेरे घर पर भी बच्चे पढ़ने आते हैं, 10 स्टडी पॉइंट के नाम से यहाँ पर भी बच्चे घर पर पढ़ने आते हैं, लेकिन मैं अपने बैच में कभी भी 10 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर सकता है। यही कारण है कि गत 15 साल से जो मेरा कोचिंग चल रहा है, उसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चैलेंज के साथ हम पढ़ाते हैं, बच्चों को चैलेंज के साथ पढ़ाते हैं। पेरेंट्स से हमने कमिटमेंट कर दिया कि 1 महीने में चैलेंज के साथ आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। आसपास के एरिया में आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को वहाँ से आप कभी भी कंपटीशन करा लेना कि जो वहाँ पर वो बच्चा इम्प्रूवमेंट किया था, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका बच्चा हमारे पास करेगा, क्योंकि हम वीकली टेस्ट लेते हैं। पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। हम टाइम टू टाइम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, बच्चे की रिपोर्ट हम पेरेंट्स को दिखाते हैं, और जहाँ पर पेरेंट्स खुश नहीं होता है, खुश नहीं होने का मतलब है कि जहाँ भी उसको थोड़ा सा संकोच होता है कि इस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए था, तो वो हम उससे पहले करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि बहुत कम समय में हमने बहुत अचीवमेंट किया, लोगों का विश्वास जीता, पैसा कम कमाया, लेकिन लोगों का विश्वास हमने बहुत जीता। अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आप एक बार हमारे पास जरूर आइए, हमसे जरूर मीट कीजिए, आपको सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एड्रेस आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी हमसे मीट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई क्रिएट गुड डे, गुड बाय। आप लोग, आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छी तरीके मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। हम हैं ना आपके साथ, हर हालत में आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद भी, कंपटीशन की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।